क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत किए भी दुनिया पर राज करते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात अपने आप को घिसते हैं, फिर भी उसको अपनी सफलता उसे प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? किस लिए नहीं होती है? आप बता सकते हो? दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, हर चीज अपनी जिंदगी में छोड़ दी है, घूमना फिरना, अपनी इच्छा मारना कि आज मैं जो घिस रहा हूँ कल मेरा जिंदगी भी चेंज होगा, पर क्यों नहीं होता है? आपको सब लोग, आप मेहनत करने के बाद भी आपको सब लोग फालतू समझते हैं, फालतू, एकदम फालतू, कि फालतू का ये मेहनत कर रही है, इसका कुछ नहीं होगा। आपको पता है साइकोलॉजी क्या कहती है कि ये दुनिया ना आपकी मेहनत का नहीं कदर करती है, बल्कि आपके दिमाग का कदर करती है, दिमाग से खेला गया खेल की कदर करती है। आज मैं आपको ना इस दिमाग के खेल को किस तरह खेला जाए जो आपको भी दुनिया में राज कर सके। आज मैं तीन बातें, 3 नियम ऐसे खोखला, एकदम मैंने क्या इतना डेंजर कड़वी बताऊंगी ना नियम, जो आप ना आज तक किसी बड़े यूट्यूबर ने भी आपको नहीं बताया है। मैं 3 नियम बताऊंगी, ध्यान से सुनना और अपनी जिंदगी में ना जीने का नजरिया को बदल लेना। जब आपकी इज्जत तो दुनिया आपका कदमों में, आपको फालतू तो दुनिया आपको ऊपर भी नहीं है, आपको कदमों में रखेगी। अगर आप इस चीज को जान गए ना तो आप दुनिया को कदमों में रखोगे। अगर आप नहीं जान पाओ ना तो ये दुनिया ना आपको अपने कदमों में रखेंगे। नंबर 1, अपने बारे में सब कुछ बताना बंद कर दीजिए। मतलब कहने का है कि अंदर से आपको जो भी तकलीफ है, मेरे कहने का मतलब आपको बहुत दुख है, बहुत तरह का परेशानी है, लेकिन आप ना किसी के सामने रोना बंद कर दीजिए। आप अपने दिल की बातें ना मत बताइए। आप ऐसे रहिए कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वो जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी, मेरे पास भी धन है, दौलत है, बुद्धि है, दिमाग, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। इस तरह का सबको दिखाने सीखिए, ठीक है? मेरे कहने का मतलब पहला नियम में साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग का नियम हमेशा उस चीज़ें के पीछे पागल रहता है जो वह पूरी तरह समझ नहीं पाता है। जिंदगी को एक ना खुली किताब मत बनाइए। मैंने ये आपको बार बार समझाया, खुली किताब मत बनाइए। कोई भी आकर आपके पन्ने को पढ़ ले और आप क्या कर रहे हो, आपका अगला कदम क्या है या किस तरह का करने वाले हो, सबको पता चल जाती है। लेकिन मैं बस इतनी कहना चाहूँगी कि अपनी राज अपने दिल में दबा कर रखें। आप अभी इस वक्त क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं और क्या कर फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, कान किसी को भी पता ना चले दीजिए। जब आप लोगों के लिए एक रहस्य बन जाएंगे ना तो लोग आपके बारे में ना दिन रात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तब आपकी वैल्यू ना अपने आप बढ़ जाएगी। रहस्यमय बनो, खुली किताब नहीं, रहस्यमय बनिए, खुली किताब मत बनिए, ठीक है? नंबर 2, दूसरे को नहीं खुद को वीआईपी समझिए। मतलब इंसानी दिमाग में कुछ एक ऐसा सेल होता है जो सामने वाले के बर्ताव का कॉपी करता है। मतलब जैसे कॉपी, मेरे कहने का मतलब है जैसे वो इंसान एक अच्छा कपड़ा, बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका बहुत कुछ अलग होता है, लेकिन आप भी वो क्या करते, आप भी अमल कर लेते उसके देखी मैंने कॉपी कर लेते। तो नहीं, आप मत करो, आप दुनिया से अलग करो, ठीक है? मतलब आपका देख के कोई करे, आप किसी का देख के मत कीजिए। अगर आप किसी के सामने झुक कर, सहज कर, खुद को छोटा समझ कर बातें करते हैं ना तो सामने वाले का दिमाग भी आपको उसी तरह ट्रीट करता है, ठीक है? मन उसी तरह से आपको वैल्यू नहीं देगा, आपको इज्जत नहीं देगा, आपको सम्मान नहीं देगा। आप एक रानी की तरह कॉन्फिडेंस से, सम्मान के साथ आई कांटेक्ट करके बात कीजिए। आप अपने आप को इस तरह रखिए ना, इस तरह। आप गरीब हो, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मान लो आप बहुत गरीब हो, ठीक है? आपके पास पहनने के भी कपड़े हैं अच्छे, आपके पास जो कपड़े हैं ना आप उसी को अच्छे ढंग से पहन कर रहिए। अपने आप को चेंज करके रखिए, बात करने का, बैठने का, उठने का तरीका चेंज कर लीजिए। अपने आप को ऐसा बनाइए ना कि आपको आगे वाला सोचे नहीं इसमें कुछ तो है बात, वो आपको वैल्यू दे। आप किसी को वैल्यू मत दीजिए। मैं गरीब हूँ तो क्या आपका इज्जत नहीं है? ऑलरेडी इज्जत है। इसलिए दूसरे की टू कॉपी मत कीजिए और अपने आप को
इतना खराब मत समझिए कि आप में कोई कमी है, नहीं, आप में वो क्वालिटी है। कॉन्फिडेंट लाइए अपने में, वो कॉन्फिडेंट लाइए, कॉन्फिडेंट लाइए और सामने सम्मान के साथ पेश अपने आप को पेश करिए। सामने वाला का दिमाग बिना झुक कर आपको सम्मान देने पर मजबूर हो जाइए। इस तरह बनकर रहिए, इस तरह अपने आप को बनाइए। दुनिया को ये मत बताइए कि आप क्या हैं, बल्कि खुद को ऐसा प्रेजेंट कीजिए ना, ऐसा मान लो ना कि दुनिया आपको वैसे ही देखे जैसे आप हो, मतलब एकदम अलग। अपने आप को चेंज करो। हर बात जरूरी नहीं है। अगर आप अपने घर में नमक भात भी खा रहे हो तो क्या जरूरत है बताने की कि मेरे को तकलीफ है, मैंने आज नमक भात खाया, मेरे पास कुछ नहीं था। आपके पीठ पीछे तो बहुत, आपके मुंह के सामने बहुत अच्छा बोलेंगे, हाँ नहीं था, खाने का भी नहीं जोड़ रहा ना, ऐसे तो बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे ना, देखो ना उसके घर में खाने का भी नहीं जोड़ रहा, आपकी बेइज्जती होगी। आप अपने घर की भी बात करो। अरे जो खा रहे हो खुश रहो, अपने आप को चेंज करो, ठीक है। नंबर 3, कभी कभी ना जानबूझकर ना दूरी बनाने सीखो। नंबर 3 मतलब, मेरे कहने का मतलब है, जो हमारे दिमाग उस चीज को पाने के लिए ना तड़पता जो आप उससे दूर भागते हैं। माने मतलब आप जो जिसे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत अच्छा बनते हैं किसी के लिए ना, तो वो आपको इज्जत नहीं देता है, आपको वो चीज़ नहीं समझता, आपको वैल्यू नहीं देता। पता है साइकोलॉजी क्या कहती है? कभी कभी ना किसी भी महफिल में किसी से बातचीत अगर कर रहे हो कोई भी इंसान से, तो वो इंसान जिसको आप पसंद करते हो, अगर वो आपको वैल्यू ना देना तो उस जगह से ना दूरी बना लेना चाहिए। उस इंसान से ना जानबूझकर दूरी बना लो, एकदम दूरी बना लो। जब आप उस महफिल में, उस पार्टी में या उस जगह या पड़ोसी में ना दिखे ना, एकदम ना दिखे ना, तो खुद ब खुद एहसास हो जाएगा, खुद ब खुद उसका दिमाग ढूंढेगा आप, ये कहाँ है वो जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, सम्मान देता है। कभी कभी खुद को ना जानबूझकर किसी से दूरी बनाओ, एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ, आपकी असली कीमत क्या है। याद रखना दोस्तों, हीरा खदान के अंदर छुपा रहता है, इसलिए हीरा कीमती होती है। ऐसे मत करो, अपने आप को इतना वैल्यू किसी के सामने इतना मत गिरो कि आपका पूरी तरह एक पत्थर बन जाओ। रास्ते में पत्थर मिलते हैं, उसे लात मार के निकल जाते हैं, इसी तरह आपकी भी ज़िंदगी हो जाएगी। ऐसा अपना बना लो ना कि हीरा बहुत कीमत होता है, बहुत कम मिलता है, बहुत नसीबों वालों को मिलता है। इस तरह से बना लो, जो आपको वैल्यू ना दे तो उससे दूरी बना लो, बहुत दूरी बना लो, कि उसको एहसास हो तुम्हारी कमी का, ठीक है, तुम्हारी कमी का एहसास हो। याद रखना दोस्तों, कभी भी कोई भी इंसान ना तभी आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करेगा जब आप पूरी तरह से संपूर्ण बन जाओ। अगर आप मान लो अगर आपसे कोई अभी गलती हो रही है, अगर मेरी वीडियो ये आप तक जा रही है ना, तो समझना कि आपके लाइफ में कुछ तो चेंज होने वाला है, इसलिए ये वीडियो आपके पास पहुंची है। अपने आप को पूरी तरह चेंज करो, आज से और अभी से सोचो कि मुझे चेंज करना है, मुझे किसी के सामने नहीं झुकना। अरे जो है तुम्हारे पास उसी में खुश रहो, पर अपने आप को चेंज करो। बात करने, उठने बैठने और साथ में बोलने का तरीका, किसी के सामने ज़्यादा गिड़गिड़ाना नहीं, रोना नहीं, अपने दिल की बात नहीं बोलना, अपने दिल की बात को दबा कर रखना। आज घर में मैंने क्या बनाया, आज घर में किससे झगड़ा हुआ, किससे लड़ाई हुआ, किसमें मेरे को क्या तकलीफ है, ज़रूरत नहीं, एकदम ज़रूरत नहीं। बिकॉज यू आर लकी गर्ल। ये सोचो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी ज़िंदगी ने, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी वैल्यू बढ़ाने सीखिए। याद रखना दोस्तों, याद रखना, एक बात बताना चाहूँगी। एक कोई लड़का है, इम्पोर्टेंस, वो ना भीड़ के जो हमेशा भेड़ होते हैं ना, भेड़ हमेशा झुंड में चलता है, लोग उसी का शिकार करके खा जाते हैं, लेकिन बाज हमेशा ना अकेले आत्मसम्मान के साथ ऊंचाई मोड़ता है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए बहुत सारा भेड़ का झुंड है, उसमें से किसी को निकाल कर तो एक तो आदमी खा ही जाता है, लेकिन बाज ना हमेशा ऊंचाई पे उड़ता है। याद रखना, आसमान पे एकदम ऊंचा, अब कोई उस पर ना उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं करता है। दूसरे को खुश करने की गुलामी अभी से बाहर निकालो, अपने दिमाग से बाहर निकाल के ऐसे फेंक दो। अपने सपनों पर जिद बनाओ, अपने हुनर को, अपनी ताकत पहचानो, इस दुनिया को अपने घुटने में लाओ,
अपनी वैल्यू बनाओ, उसे दिखाओ आप क्या चीज़ हो, क्या चीज़ हो आप। मेहनत करो, मेहनत, इतना मेहनत करो ना कि जो इंसान इग्नोर करता है उस इंसान ना आपको देखने के लिए तरसे। खूब मेहनत करो, झोंक दो अपने आप को। अगर इस 3 बिल्कुल नए नियम ने आपके दिमाग के कपाट को जो खोला है, तो मेरे कमेंट में एक जरूर लिखेगा, एक एटीट्यूड के साथ लिखेगा, आई एम मास्टर माइंड। इस वीडियो को ना लाइक कीजिएगा, उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे इनकी इस वीडियो की ज़रूरत है। ऐसे ही दिमाग हिलाने वाली मैं वीडियो के लिए अपने चैनल में लाती रहूँगी। प्रेरणा की रोशनी को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके फुल वॉच कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।